हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग यहाँ पे स्वस्थ होंगे और अपने परिवार का, अपने आस पड़ोस वालों का और अपने रिलेटिव्स का, सभी का ध्यान रख रहे होंगे। किसी को कोई भी जरूरत होगी तो आप उनके लिए खड़े रहोगे इस सिचुएशन में कोविड-19 की। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ एसएससी की वेबसाइट पे जो अपडेट आया उसके बारे में। एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, ठीक है, क्योंकि ये आपकी प्राइवेसी से रिलेटेड है। ठीक है, अपडेट क्या कहता है? नोटिस रिगार्डिंग पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ स्कोर्स ऑफ कैंडिडेट्स नॉट रिकमेंडेड बाय द कमीशन अगेंस्ट द रिजल्ट ऑफ एन एग्जामिनेशन। ठीक है, जो आपके स्कोर्स हैं, मान लो आपने कोई एग्जामिनेशन दिया, सीजीएल 2018 दिया, फाइनली आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो जो आपके स्कोर्स हैं, आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं, वो पब्लिक डोमेन में डाल दी जाएगी इस नोटिस के अकॉर्डिंग। अब एसएससी ऐसा क्यों कर रहा है और किन किन लोगों की डिटेल्स डाल दी जाएगी, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। जब आप फॉर्म भरते हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, एमटीएस का हो, ठीक है, तो वहां पे आपसे एक चीज पूछी जाती है, डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ डीओपीटी। ये एक डीओपीटी का ऑर्डर है। इसके अकॉर्डिंग क्या आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल कराना चाहते हो जॉब अपॉर्चुनिटीज पाने के लिए? तो मुझे लगता है फॉर्म भरते टाइम इतना ज्यादा ध्यान भी नहीं जाता इस क्लोज पर और मैक्सिमम लोग इसे यस कर देते हैं। ठीक है, अगर आप इसे यस कर देते हो तो होगा क्या, मान लो आपने कोई एग्जामिनेशन दिया, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, ठीक, तो उसके बाद जो आपकी इंफॉर्मेशन होगी पब्लिक डोमेन में डाल दी जाएगी और पब्लिक डोमेन में बाकी सभी लोग, मैं भी आपकी इंफॉर्मेशन देख सकता हूं, बाकी जो अदर अथॉरिटीज हैं, ठीक है, मान लो किसी को एम्प्लॉयमेंट देनी है आपको, मान लो मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है और मैं चाहता हूं कि मुझे एक ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जो एसएससी सीजीएल एग्जाम के बारे में जानते हो, एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन के बारे में जानते हो, या फिर जिनका एप्टीट्यूड अच्छा हो। तो मैं क्या करूंगा, आपकी इंफॉर्मेशन वहां पे देखूंगा और वहां से आपको रिक्रूट कर लूंगा। ठीक है, आपको कॉन्टेक्ट कर लूंगा आपके ईमेल एड्रेस पे, जिससे कि आपको जॉब दे पाऊं। ऐसे ही पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी अवेलेबल रहेगा, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी अवेलेबल रहेंगे आपकी डिटेल्स। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी प्राइवेसी तो हैम्पर होगी। तो इस नोटिस के बारे में समझते हैं कि एसएससी कब से करने वाला और किन किन कैंडिडेट्स की डिटेल्स पब्लिकली डाली जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद डीओपीटी का ऑर्डर भी देखेंगे, वो ऑर्डर क्या है। सबसे पहले तो एसएससी का जो नोटिस है वो समझते हैं। देखो, नोटिस में ये दे रखा है कि जिन लोगों ने जो फाइनल स्टेज में अपीयर हुए हैं एस्पिरेंट्स, उनकी सारी डिटेल्स पब्लिक डोमेन में डाली जाएंगी। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, सिलेक्शन हो गया तो कोई पब्लिक डोमेन में डिटेल नहीं जाएगी, सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपकी पब्लिक डोमेन में सारी डिटेल्स डाली जाएंगी। कौन कौन सी डिटेल्स? नेम, फादर नेम, हस्बैंड नेम, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, जेंडर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, टोटल मार्क्स कितने ऑब्टेन करें आपने एग्जामिनेशन में, रैंकिंग, कि आपकी रैंक क्या थी, कंप्लीट एड्रेस और ईमेल एड्रेस। ये सारी डिटेल्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होंगी। तो ये बहुत कुछ है। कैंडिडेट के बारे में किसी को इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाए तो इट इज लाइक उसे सब कुछ ही पता चल गया उसके बारे में। तो ये सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में डाली जाएंगी। जब आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, जैसे मैंने आपको अभी स्क्रीनशॉट दिखाया था, तो उस टाइम पे एसएससी ने पूछा था कि आप अवेलेबल कराना चाहते हो या नहीं कराना चाहते। अगर आपने यस करा होगा तभी डिटेल्स अवेलेबल होंगी, वरना अवेलेबल नहीं होंगी। और ये उन कैंडिडेट्स के अवेलेबल होगी जो फाइनल स्टेज तक पहुंचे हैं। ठीक है, जो फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं ले पाए लेकिन फाइनल स्टेज तक पहुंचे थे, राइट। उसके बाद आगे क्या कहता है, जिन लोगों ने यहाँ पे मना कर दिया था अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करने को, उनकी शेयर नहीं की जाएगी। जो सिलेक्शन पोस्ट के एस्पिरेंट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन भी पब्लिक डोमेन में शेयर नहीं की जाएगी। ठीक है, और जो ये वैल्यू, जो इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी वो उन कैंडिडेट्स की शेयर की जाएगी जिन एग्जाम्स का रिजल्ट नवंबर 2020 के बाद आया। जैसे अभी एसएससी सीजीएल 2018 का आया रिजल्ट, तो सीजीएल 2018 के एस्पिरेंट्स की सारी डिटेल्स पब्लिक डोमेन में डाली जाएंगी। ऐसे ही अगर हम बात करें सीएचएसएल 2018 का रिजल्ट भी आना है तो उनकी डिटेल्स भी सारी पब्लिक डोमेन में डलेंगी। सीपीओ 2018 का फाइनल रिजल्ट आया तो उन एस्पिरेंट्स का जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया उनकी डिटेल्स भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल रहेंगी। ठीक, तो यही सारी चीजें दे रखी हैं। इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि जो ये कर रहे हैं वो डीओपीटी के ऑर्डर पे कर रहे हैं। अब डीओपीटी के ऑर्डर की बात करते हैं कि डीओपीटी का ऑर्डर कौन सा है। वो आप अगर डीओपीटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक करोगे तो 21 दिसंबर को आपको एक मेमोरेंडम दिखेगा। उसमें ये चीजें मेंशन कर रखी हैं कि अगर आप, चाहे आप यूपीएससी एग्जामिनेशन देते हो, चाहे आप एसएससी एग्जामिनेशन देते हो, चाहे आप रेलवे का एग्जामिनेशन देते हो, यहाँ पे जो कमीशन हैं जो एग्जाम करा रहे हैं उन्हें सभी एस्पिरेंट्स की डिटेल्स जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया फाइनल स्टेज में वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल करानी पड़ेगी। और कहां पे अवेलेबल होगी? www.ncs.gov.in। ये गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए उन सभी डिटेल्स का लिंक, जिससे कि बाकी जो अदर एम्प्लॉयर्स हैं जो हायर करना चाहते हैं एस्पिरेंट्स को, वो डायरेक्टली उनसे कॉन्टैक्ट करके उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करा पाए। ठीक है, एक्चुअली में ये तो मेमोरेंडम है। इससे पहले जो नोटिस आया था वो आपका 2016 के अंदर आया था, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं
जो मैंने स्क्रीनशॉट दिखाया यहाँ पे भी मेंशन है, डीओपीटी का जो ऑर्डर है वो 2016 का है। तो 2016 में ये चीज कही गई थी, लेकिन एसएससी से इंप्लीमेंट अब कर रहा है। तो अगर मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जाता हूं, जिस वेबसाइट पे बात की जा रही है कि डिटेल्स डाली जाएंगी, वो है ncs.gov.in। इसी वेबसाइट पे अगर आप यहाँ पे देखते हो, ये मिलेगा आपको पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ मार्क्स ऑफ रिक्रूटमेंट एजेंसीज, जिसमें एसएससी हो गया, आपका यूपीएससी हो गया, आरआरबी हो गया। अब इसमें काफी सारे एस्पिरेंट्स की डिटेल्स ऑलरेडी अवेलेबल है, वो भी दिखा देता हूं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का दिखेगा। ये सारी एजेंसी आ गई जिन्होंने अपनी डिटेल डाली हुई है, जैसे यूपीएससी ने अपनी डिटेल डाली हुई है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने डाली हुई है, ठीक है, डीआरडीओ ने अपनी डिटेल्स डाली हुई है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे यूपीएससी पे क्लिक करता हूँ, मैंने इस लिंक पे क्लिक करा तो यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाऊंगा मैं। वहां पे देखो डिटेल्स दे रखी है एग्जामिनेशंस की, जैसे यहाँ पे सीडीएस 2019 ये पूरी की पूरी लिस्ट दे रखी है। यहाँ पे सीडीएस 2 2019 की पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी आपको, ठीक है। ईएससी की, यूपीएससी ईएससी एग्जामिनेशन, उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी आपको सारी की सारी, ठीक है। तो इन सभी कैंडिडेट्स की डिटेल्स अवेलेबल हैं। जैसे मैंने अगर इस पीडीएफ पे क्लिक करता हूं तो आप देखोगे पीडीएफ कैसी दिखेगी। यहाँ पे ये पीडीएफ के बारे में, थोड़ा एग्जाम के बारे में बता रखा है सारी की सारी चीजें, और उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट्स की डिटेल्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। ये वो कैंडिडेट्स हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, फाइनल स्टेज में रुक गए। जैसे एक रोल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और कैटेगरी लिखा हुआ है, यहाँ पे जेंडर लिखा हुआ है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मार्क्स और कंप्लीट एड्रेस और ईमेल आईडी। दिस इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ठीक है। मान लो किसी को हायर करना है कैंडिडेट्स को, तो डायरेक्टली इस इंफॉर्मेशन को यूज करके वो हायर कर सकते हैं, जो उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही रहेगा। उसे कॉन्टैक्ट करेंगे उनकी ईमेल आईडी पे और हायरिंग प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को यह फायदा होगा कि उन्हें एग्जाम नहीं कराना पड़ेगा। मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट एसएससी एस्पिरेंट्स जैसी हो, मतलब उसे ऐसा बंदा चाहिए जिसका एप्टीट्यूड लेवल अच्छा हो, जिसकी इंग्लिश अच्छी हो, जिसकी मैथ अच्छी हो, तो वो अलग से एग्जाम ना कराते हुए एसएससी के रिजल्ट को ही यूज कर सकता है रिक्रूटमेंट करने के लिए। मान लो किसी की रैंक आ गई क्या 11,000 वैकेंसीज हैं, किसी की रैंक आ गई 11,003, तो उसका सिलेक्शन तो यहाँ पे नहीं हुआ। लेकिन फाइनली क्या होगा कि अगर दूसरा ऑर्गेनाइजेशन देखता है कि हाँ यहाँ पे 3 रैंक से रह गया वो एसएससी में सिलेक्शन लेने से, तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए उस बंदे को हायर कर सकता है। इसलिए डिटेल्स पब्लिक डोमेन में डाली जा रही है। लेकिन फॉर्म भरते टाइम आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि क्या आप एक्चुअली में अपनी डिटेल्स पब्लिक डोमेन में डालना चाहते हो या नहीं डालना चाहते। तो अगली बार फॉर्म भरोगे तो इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे अगर नहीं डालना चाहते तो नो कर देना। अब जो डाल दिया है तो डाल दिया है। नवंबर 2020 के बाद एसएससी जितने भी रिजल्ट डिक्लेयर करेगा सबकी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होगी। एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी उसका लिंक होगा, और जो एनसीएस की जो वेबसाइट बताई है मैंने, वहां पे जाके आप चेक करना चाहो तो वहां पे भी चेक कर सकते हो कि डिटेल्स एसएससी ने कहां पे डाली हुई है। अभी तक एसएससी ने कोई भी डिटेल पब्लिक नहीं करी है, ये आने वाले टाइम में डिटेल्स पब्लिक हो जाएंगी। तो फॉर्म बड़े ध्यान से आपको फिल करना है आने वाले टाइम पे, ठीक। अच्छा, अब छोटी सी अनाउंसमेंट है, अनअकैडमी पे आपको पता है फ्री क्लासेस होती रहती हैं। तो कल भी मेरी एक फ्री क्लास होगी जिसमें एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के कुछ प्रीवियस ईयर के अच्छे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। क्लास होगी सुबह 11 बजे, टेलीग्राम चैनल पे इसका लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ कल मैं आपके लिए अलजेब्रा की एक और क्लास लेके आऊंगा जिसमें टॉप 50 क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। ये यूट्यूब पे अवेलेबल होगी, ठीक है। काफी टाइम पहले कहा था मैंने, लेकिन किसी कारणवश नहीं डाल पाया वीडियो, तो कल मोस्ट प्रोबेबली ये वीडियो आ जाएगी आपकी। तो आप वो वीडियो देख लेना, उसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दूंगा, ठीक। बाकी अनअकैडमी पे आपको पता है हर संडे को कॉम्बैट होता है, जिसमें क्वेश्चंस इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल होते हैं। आप उसमें पार्ट ले सकते हो, ठीक है। एज अ मॉक टेस्ट उसे दे सकते हो। अगर आप अच्छा स्कोर करते हो तो उसमें आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है, ठीक है। अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन दे देंगे या कुछ और चीजें दे देंगे जो कि आपकी तैयारी में हेल्पफुल रहेगी। साथ ही साथ अनअकैडमी से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप रेफरल कोड RB10 यूज कर सकते हो। ये मेरा रेफरल कोड है जिससे आपको सभी प्लान्स पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। एसएससी एग्जाम्स कुछ प्लान्स इस तरह से, अगर आप चाहते हो अनअकैडमी से तैयारी करना तो एनरोल कर सकते हो। कोड यूज करोगे, जितने महीने की तैयारी करना चाहते हो उतने महीने का प्लान सिलेक्ट करके आप सभी टीचर्स के सारे कोर्सेज देख सकते हो। अगले महीने एक छोटा सा बैच और आएगा, मेरा रिवीजन बैच है एसएससी सीजीएल 2020 एस्पिरेंट्स के लिए। अब तो शायद डिले हो जाएगा वो एग्जाम, फिर भी जो लोग रिवीजन करना चाहे और अनअकैडमी प्लस के ऑलरेडी मेंबर्स हैं तो डेफिनेटली इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। बाकी अनअकैडमी पे हर हफ्ते नए एजुकेटर्स के नए बैचेस आते रहते हैं। 70+ एजुकेटर्स हैं टोटल अनअकैडमी पे जो एसएससी कैटेगरी में पढ़ाते हैं। एक बार आपने सब्सक्रिप्शन पहन लिया तो सभी एजुकेटर्स के सारे बैचेस देख सकते हो आप, और सबकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और जब आप फॉर्म फिल करोगे आगे से इस चीज का ध्यान रखोगे कि कहां पे यस करना है, कहां पे नो करना है। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।